हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक सर 9th क्लास का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज मोशन के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मोशन को इंग्लिश हिंदी में गति कहते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है। ठीक है, पढ़ाई स्टार्ट करने से पहले हाथ में कलम और कॉपी लेकर बैठेंगे, क्योंकि जब भी आपको हम कोई इंपॉर्टेंट चीज़ बोलेंगे तो आप वीडियो को पॉज करके उसको आप क्या करना, नोट कर लेना। ठीक है, तो क्या क्लास शुरू किया जाए? चलिए, तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। क्यूब को नीचे रखते हैं और हाथ में स्केच लेते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानेंगे जो हमारा पहला एक्सरसाइज है वो कौन सा एक्सरसाइज है। 9th क्लास के फिजिक्स का फर्स्ट एक्सरसाइज मोशन है। ठीक है, तो मोशन के बारे में जानने से पहले अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लें, ठीक है, तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग उसका डेफिनेशन को समझेंगे, बारी बारी से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो आज ये मोशन का इंट्रो क्लास है। ठीक है, इसको आप अगर ढंग से देख लेते हैं तो आपको पूरे एक्सरसाइज में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं। तो कहता है मोशन के बारे में सुने होंगे। ठीक है, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि अगर कोई साइकिल चला रहा है, ठीक है, तो साइकिल चला रहा है इसका मतलब क्या है, उसमें क्या है, तो वो मोशन में है। अगर दूसरा एग्जांपल ले, ठीक है, कोई धावक दौड़ रहा है, ठीक है, तो अगर उसकी स्थिति की बात की जाए तो उसकी स्थिति कैसी है, वो भी मोशन में है। ठीक है, चलिए तीसरा एग्जांपल अगर इस तरीके से ले लें हम, कोई ट्रेन चल रहा है, रुका हुआ ट्रेन की बात हम नहीं कर रहे हैं, चलता हुआ ट्रेन को अगर देखेंगे तो उसके बारे में भी हम लोग कहेंगे वो क्या है, मोशन में है। ठीक है, हवाई जहाज को भी आप देख सकते हैं। हवाई जहाज भी क्या होता है, आकाश में फ्लाई करता है, तो क्या होता है, उसमें भी क्या है, मोशन है। ठीक है, उड़ता हुआ चिड़िया, उसमें भी क्या है, मोशन है। ठीक है, तो एक तरीके से आपको एक आइडिया लग गया होगा, एक आइडिया समझ में आ गया होगा कि आज की क्लास में सर बताने वाले क्या है। इस तरीके से मोटा मोटी आइडिया, मतलब देहात के भाषा में कहा जाता है ना कि चलो मोटा मोटी आइडिया मिल गया। तो मोटा मोटी आइडिया क्या मिल गया हमको कि मोशन के बारे में आज हम लोग इस एक्सरसाइज में जानेंगे। ठीक है, तो अगर हम छोटा सा बात और आपको बताएं कि हम जब भी संसार में नज़र दौड़ाते हैं, आँख से वस्तु मतलब चारों तरफ देखते हैं, तो हमें दो ही स्थिति में वस्तु दिखाई देता है। दो स्थिति में वस्तु हमको दिखाई देता है। पहला जो स्थिति होता है वो विराम अवस्था, जिसको इंग्लिश में रेस्ट पोजीशन बोलते हैं। विराम अवस्था, रेस्ट पोजीशन। ठीक है, दूसरा होता है मोशन। ठीक है, मोशन पोजीशन भी कह सकते हैं, पोजीशन मतलब उसकी स्थिति। ठीक है, तो जब भी हम आसपास नज़र दौड़ाते हैं तो हमें वस्तु दो स्थिति में दिखाई देता है। पहला रेस्ट पोजीशन, दूसरा मोशन पोजीशन। ठीक है, तो चलिए पहला हम लोग लेते हैं विराम, मतलब रेस्ट पोजीशन की अगर बात करते हैं तो रेस्ट पोजीशन में आपको कुछ दिखता है क्या, तो बोलोगे जी सर रेस्ट पोजीशन में हमको दिखता है। अगर आप टेबल को ध्यान से देखो, ठीक है, कुर्सी को देखो, वो सब क्या है, रेस्ट है। अगर आप कंपेयर करके देखो, किससे, घड़ी के साथ कंपेयर करके देखो, तो घड़ी तो चलता है लेकिन उसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इस तरीके से एक छोटा सा डेफिनेशन ये भी हो सकता है कि जो समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं लाए, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, मतलब समय के हिसाब से, मतलब टाइम के हिसाब से उसके पोजीशन में कोई चेंजिंग नहीं आए, तो आप उसको रेस्ट कह सकते हो। ठीक है, जैसे आप पलंग पे बैठ कर मेरा वीडियो देख रहे हो, कुर्सी पे बैठ के मेरा वीडियो देख रहे हो, तो वो सब क्या है, रेस्ट है। लेकिन अगर खिड़की के बाहर आप क्या करो, अपनी नज़र को दौड़ा के देखो, तो आपको क्या दिखता है, अगर कोई साइकिल चालक जा रहा है या कोई चलता हुआ व्यक्ति जा रहा है या मोटरसाइकिल जा रहा है, तो उसको क्या बोलोगे, उसको आप बोलोगे वो मोशन में है। किसमें है, मोशन में है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं हम लोग दूसरी स्थिति की बात करते हैं। तो हमेशा आसपास में वस्तु, पहला स्थिति क्या हो गया, रेस्ट पोजीशन, दूसरा स्थिति हो गया गति। ठीक है, तो गति में हमें क्या क्या दिखता है, तो आप कह सकते हैं उड़ता हुआ हवाई जहाज, उड़ता हुआ पक्षी, ठीक है, चलता हुआ ट्रेन, ठीक है, दौड़ता हुआ चीता। तो ये सब क्या हो गया, ये सब मोशन में है। ठीक है, तो आप कहोगे सर ये सब तो मोशन के बारे में हम तो पूरा डीपली समझ गए सर, लेकिन अगर एग्जाम में इसका डेफिनेशन लिखना होगा तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे। ठीक है, तो अभी हम आपको बताएंगे इसका डेफिनेशन आप लोग क्या लिखोगे। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक सा बात था। तो मोशन के बारे में हमको एक मोटा मोटी आइडिया मिल गया कि मोशन आखिर होता क्या है। ठीक है, तो अगर एग्जाम में मोशन का डेफिनेशन लिखना हो, ठीक है,
तो हम लोग अभी पढ़े हैं कि आसपास में वस्तु हमको दो स्थिति में दिखाई देता है। पहला स्थिति क्या होता है, रेस्ट, दूसरा होता है मोशन। तो पहले हम लोग क्या जान ले, रेस्ट का डेफिनेशन जान ले, ठीक है। समझना जितना ज़रूरी है उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसका डेफिनेशन भी जानना, क्योंकि एग्ज़ाम में तो लिखना पड़ता है ना, इसलिए आप स्क्रीन पे देखो, आपको इसका डेफिनेशन मिल जाएगा। तो कहता है एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट does not change its position with respect to surrounding with the passage of time। passage of time हम क्या बोले, ठीक है। अगर इसको हम साधारण भाषा में बोले तो आप ये कह सकते हो कि किसी वस्तु की स्थिति, किसी वस्तु की स्थिति मतलब पोजीशन अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलता है, समय के साथ नहीं बदलता है। ऐसे स्थिति को हम बोलेंगे वस्तु रेस्ट पोजीशन में है, मतलब वो रुका हुआ है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल, सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है जहां आप बैठकर वीडियो देख रहे हो, वो क्या है, रेस्ट में है। अर्थात अगर आप एग्जाम्पल हम लोग ले ले, रेस्ट का एग्जाम्पल ले ले, तो आप टेबल को देख सकते हो। अगर उसको आप एक जगह छोड़ दो तो क्या वो कहीं हिलेगा, क्या नहीं हिलेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं पलंग, जिसपे हम लोग सोते हैं, ठीक है। तो पलंग भी क्या हिलता है, क्या नहीं हिलता है। अर्थात वो चलता है, क्या नहीं चलता है, वो क्या है, रेस्ट पोजीशन में है। सोफा एग्जाम्पल ले लो, सोफा पे बैठ के आप लोग मोबाइल देख रहे होंगे, तो सोफा को एग्जाम्पल के तौर पे ले लो। क्या सोफा भी अब समय के साथ अपना पोजीशन चेंज करता है, क्या नहीं करता है। तो इस तरीके से रेस्ट का डेफिनेशन अगर हम फिर से रिवाइज कर दे तो आप क्या कह सकते हैं, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, मतलब अपना पोजीशन चेंज नहीं करेगा विथ रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग विथ द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये वही मतलब हुआ जो आपको हिंदी में समझा दिए, ठीक है। तो किसी चीज को समझने के लिए दोनों का कॉम्बिनेशन होना बेहद जरूरी है। तो चलिए इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे। दूसरा हम लोग क्या जानेंगे, मोशन का डेफिनेशन जानेंगे। मोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, व्हाट इज मोशन, अगर इस एग्जाम में आ जाए व्हाट इज मोशन, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे तो कह दोगे जो चीज चल रहा है, जो समय के साथ अपने पोजीशन में चेंजिंग ला रहा है, जो समय के साथ अपने पोजीशन में चेंजिंग ला रहा है, वो सब क्या है, मोशन है। लेकिन डेफिनेशन तो एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना, तो एग्जाम में लिखने के लिए आप स्क्रीन पे देख सकते हो। मोशन को अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करें तो क्या हो जाएगा, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी मोशन इफ इट चेंज इट्स पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू दी सराउंडिंग विथ द पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम मतलब जो समय के साथ अपने पोजीशन में चेंजिंग ले आए, जो समय के साथ अपने पोजीशन में चेंजिंग ले आए। जैसे अगर कोई ट्रेन का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो ट्रेन 10:10 में ट्रेन यहाँ है, लेकिन अगर हम पूछे वो रात 12 बजे कहाँ होगा, अगर चलता हुआ ट्रेन का बात करें तो वो मोशन में है, वो उस जगह को छोड़कर कहीं और चला गया होगा। क्यों चला गया होगा, क्योंकि समय के साथ उसमें क्या आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है। और ऐसे भी आप कह सकते हो, इसको अगर सरल भाषा में अगर हम हिंदी में समझाना चाहें तो आप ये कह सकते हो, किसी वस्तु अर्थात किसी वस्तु स्थिति अन्य वस्तु की अपेक्षा समय के साथ बदलता है, अर्थात टाइम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज द पोजीशन, मतलब समय के साथ अपने पोजीशन में क्या ले आता है, चेंजिंग ले आता है। इसको हम लोग मोशन कहते हैं, ठीक है। मोशन का एग्जाम्पल अगर आप देखना चाहो तो कह सकते हो, चलता हुआ ट्रेन, दूसरा उड़ता हुआ हवाई जहाज, ठीक है, दौड़ता हुआ चीता। और भी एग्जाम्पल आप बता सकते हो, क्या, उड़ता हुआ पक्षी को देखे हो ना, वो सब क्या है, वो सब चीज मोशन में है। तो ये सब चीज जो होता है वो बेहद जरूरी होता है, क्योंकि साइंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोशन बहुत इंपॉर्टेंट
एक्सरसाइज है फॉर 9th एंड फॉर फ्यूचर में भी इसका बहुत ज़्यादा यूजेज है। इसलिए इस क्लास को करने के बाद जो इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा, ये तो मोशन का केवल इंट्रो था। इसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ मोशन पढ़ेंगे, प्रत्येक मोशन का हम लोग एग्जाम्पल करेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपके लिए हम वीडियो मैक्सिमम से मैक्सिमम लाने का कोशिश करेंगे और आपको हम विथ पिक्चर के थ्रू आपको हम वो चीज़ समझाने का पूरा कोशिश करेंगे। अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो लाइक कर हमें ज़रूर बताएंगे, कमेंट भी कर सकते हैं ताकि हम ये जान सके कि मेरा वीडियो आपको कैसा लगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग। और सब चीज़ को आप क्या करें, कॉपी में नोट करके आप उसको रिमेंबर कर लेंगे, क्योंकि जब भी हम फिर स्कूल में मिलेंगे हम लोग तो आपसे हम कुछ डिस्कशन करेंगे कि जब आपको हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे थे तो आपको कैसा लग रहा था, कुछ सीख रहे थे या नहीं सीख रहे थे। जैसा भी होगा आपसे हम पूछेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।